मेरी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का ये वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें ये बता रही हैं कि मास्क किस तरह से पहनना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मास्क क्यों पहनना चाहिए। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं कुर्शी कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमें 2 कीवर्ड्स पर ध्यान देने होंगे, जिसका यूज बार बार इस वीडियो में होगा। जिसमें पहला है माइक्रोन, माइक्रोमीटर। यदि माइक्रोमीटर को मैं प्रैक्टिकल तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास एक मीटर है जो 1 मीटर के डिस्टेंस का है। यदि ये 1 मीटर है तो इसका 1000वां हिस्सा है 1 mm, और इस 1 mm का 1000वां हिस्सा कहा जाएगा माइक्रोन, माइक्रोमीटर। और दूसरा कीवर्ड है एरोसोल। एरोसोल का मतलब है कि लिक्विड और सॉलिड का ऐसा फाइन पार्टिकल जो गैस और हवा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम श्वास लेते हैं या हम धुआं छोड़ते हैं, उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसे हम एरोसोल कहते हैं। यदि हम मास्क के टाइप की बात करें तो जनरली इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है क्लॉथ मास्क, एक है सर्जिकल मास्क जिसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, और एक है N95 मास्क जनरली जो रिकमेंड किया जा रहा है पहनने के लिए। यदि सर्जिकल मास्क की बात करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटसाइड लेयर, इनसाइड लेयर एंड मिडिल लेयर। और इसी को यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू यदि हम देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मिडिल लेयर जो है वो सबसे फाइनेस्ट है। एक्चुअल में जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो मिडिल लेयर ही होता है। अब इस इंफोग्राफिक के थ्रू हम साइज का कंपैरिजन करेंगे कि आखिर उस मिडिल लेयर की साइज क्या है, वो कितना पोरस है, उस जो पोर है उसकी साइज क्या है। यदि अब एक ह्यूमन हेयर की बात करें, हेयर जो इतना पतला होता है वो भी 60 माइक्रोन के बराबर होता है। यदि हम सर्जिकल मास्क के मिडिल लेयर के पोर्स की बात करें तो ह्यूमन हेयर के कंपेयर में वो बहुत फाइन होता है, 8 से 10 गुना फाइन होता है, जिसकी रेंज जो है 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक की होती है। यदि हम कोरोना वायरस की बात करें, क्योंकि हम जो मास्क पहन रहे हैं वो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए पहन रहे हैं, सो कोरोना वायरस के साइज की कंपेरिजन यदि हम करें तो सबसे पहले हम इस फोटोग्राफ को देखते हैं। वेरी फाइन कंपेरिजन, PM10 जो पोल्यूशन में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं जो 10 माइक्रोन के होते हैं उसके कंपेयर में कोरोना वायरस। लेकिन इसमें कंपेयर में आप देख सकते हैं कि जो पोल्यूशन में पाया जाने वाला पार्टिकल है उसके मुकाबले जो कोविड वायरस का पार्टिकल है कितना ज्यादा छोटा है। जो कोविड सार्स वायरस है उसका यहाँ पे स्केल हम समझ सकते हैं। यदि हम बैक्टीरिया से, पिथो वायरस से, मिनी वायरस से कंपेयर करें, उनके मुकाबले में भी कोविड वायरस जो है वो 10 से 20 गुना छोटा है। एक बार फिर से हम सर्जिकल मास्क के मिडिल लेयर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर डालें तो कोरोना वायरस जो है वो 0.2 माइक्रोन है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस हो या एरोसोल हो तो सर्जिकल मास्क के थ्रू जाना कितना आसान है। यदि हम इस चार्ट पे नजर डालें, 87% वायरस जो है वो 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं। मतलब कि जो मिडिल लेयर का जो पोर है जो 1 से 10 माइक्रोन का होता है, वायरस उससे कहीं ज्यादा, 87% वायरस उससे कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। कोरोना वायरस जो है वो एरोसोल के थ्रू ट्रेवल करता है, तो उसके साइज की बात करें तो समान रिजल्ट है कि 80 to 90% जो एरोसोल हैं उनकी साइज जो है 1 माइक्रोन से छोटा है। और यहाँ पर यदि हम मास्क की बात करें तो मास्क में जो भी वैरायटी है, फैब्रिक मास्क है, आपको N95 मास्क है, सर्जिकल मास्क है, वो 90% वायरस को रोकने में असफल है, 90% एरोसोल को रोकने में असफल है। यदि हम वायरस के मीडियन वैल्यू की बात करें, सबसे छोटा वायरस जो है और सबसे बड़ा वायरस है, यदि उनके मीडियन की बात करें, मीडियन साइज की बात करें तो भी 0.28 माइक्रोन है, जो सर्जिकल मास्क के मिडिल लेयर का सबसे मिनिमम पॉइंट है। एवरेज साइज यदि वायरस की बात करें तो उस छेद से 5 गुना ज्यादा छोटा है। इसका मतलब कि कोई भी मास्क जो है वो कैपेबल नहीं है वायरस को रोकने के लिए और ना ही एरोसोल को रोकने के लिए। अब मास्क किस चीज को रोकेगा, यहाँ पे यदि नजर डालें तो मास्क जो है वैसे पार्टिकल्स को रोकेगा जिसकी साइज 1 माइक्रोन से ज्यादा हो। जो बैक्टीरिया हो, पॉल्यूशंस हो, इनको रोकने के लिए मास्क काफी है। 90% से ज्यादा वायरसेस जो हैं इसके थ्रू नहीं रोके जा सकते। और यदि हम कोविड वायरस की बात करें तो वो सबसे छोटे वायरसेस के कैटेगरी में आता है। तो हाईली डिफिकल्ट है कोविड वायरस को रोक पाना। एक्सेलेशन मोड जो है कि जब हम एक्सेल करते हैं, या तो हम बात कर रहे होते हैं या नाक से ब्रीथ कर रहे होते हैं, मुंह से ब्रीथ कर रहे होते हैं या कफ कर रहे होते हैं, इस कंडीशन में हम एक्सेल का प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमारे नाक से, मुंह से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। 90% पार्टिकल्स जो हैं वो 0.3 माइक्रोन से कम होते हैं। इट मीन्स कि इसमें जो छेद है वह 1 माइक्रोन तक ही रोकने के काबिल है। 90% पार्टिकल्स जो हैं वो 3 गुना ज्यादा छोटे हैं। सर्जिकल मास्क जब हम पहनते हैं तो साइड से ओपन भी रहता है, जो लगभग 2500 माइक्रोन, लगभग 2.5 mm के बराबर ओपन रहता है। यदि हम इस मास्क की बात करें जो पूरी तरह से सील है और इस वीडियो पे नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि जिसमें वॉल्व लगा हुआ है या कंप्लीटली सील्ड है होने के बावजूद एक्सेलेशन के प्रोसेस में कितना सारा पार्टिकल्स बाहर निकलता है, ये इस वीडियो में साफ तरीके से बता रहा है। जब कोई कोविड का मरीज हो या कोविड वायरस को होल्ड करने वाला यदि सांस छोड़ता है
तो 90% पार्टिकल्स 0.3 माइक्रोन से है। और इस चार्ट पर नज़र डालें सो कोई भी पार्टिकल जो 0.3 0.2 माइक्रोन से छोटे हैं, कोरोना वायरस जैसे पार्टिकल 19 दिन तक वैसे पार्टिकल हवा में तैरते रहते हैं। उसकी संभावना है कि आप उसे अपनी सांसों में लेंगे। इसीलिए लगातार ये बातें निकल कर आती हैं कि मास्क पहनने के बावजूद कोविड कैसे हो गया। आफ्टर ऑल द फैक्ट्स एंड साइंटिफिक डाटा, कंक्लूजन यही है कि फैब्रिक मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, N95 मास्क हो, कोई भी कारगर नहीं है इस वायरस को रोकने के लिए या किसी भी कैटेगरी के वायरस को रोकने के लिए। एक वायरस के लिए इसमें पेनिट्रेट करना बहुत ही आसान है। आप सभी डॉक्टर की सलाह को माने, आप सभी एक्सपर्ट की सलाह को माने, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है माने। ये मेरी आदत में है क्वेश्चन करना और समाधान ढूंढने की कोशिश करना। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है जिसके थ्रू मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये रिसर्च वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में, मैं ओपन हूँ डिस्कशन के लिए, मैं ओपन हूँ क्रिटिसिज्म के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जानकारी से, अपने रिसर्च से मुझे अवगत कराएं। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है मेरे लिए। बहुत खुश होता हूँ मैं आपसे इंटरेक्ट होकर। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। ख्याल रखें आप सभी अपना। धन्यवाद। जय हिंद।